Good morning, students. I am going to teach you chapter 3 linear equation in two variables. Exercise 3B, question number 35. Solve for x and y. x और y का वैल्यू फाइंड करना है. क्वेश्चन है 2x प्लस 5y बाई एक्स वाई इक्वल टू 6 एंड 4x माइनस 5y बाई एक्स वाई इक्वल टू -3. नाउ सॉल्यूशन. यहाँ पर 2x प्लस 5y बाई एक्स वाई इक्वल टू 6. Now divide 2x प्लस 5y बाई एक्स वाई को अगर राइट साइड में हम लाते हैं तो यहाँ डिवाइड में एक्स वाई है, तो लेफ्ट साइड जब आएगा राइट साइड जाएगा तो 6xy हो जाएगा. तो यहाँ पर हम इसको लिखें. पहले हम इक्वेशन बनाएंगे. 2x प्लस 5y इक्वल टू 6xy. 2x प्लस 5y इक्वल टू 6xy. नाउ इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड देखें. 4x माइनस 5y बाई एक्स वाई इक्वल टू -3. नाउ एक्स वाई डिवाइड में है तो देन 4x माइनस 5y इक्वल टू -3. यहाँ डिवाइड में है तो जब राइट साइड में जाएगा तो मल्टीप्लाई होता है, तो x इंटू -3 xy इंटू -3 -3xy. इक्वेशन नंबर 2. अब यहाँ पर हमको यह देखना है कि अगर xy है तो जब x कटेगा तो y का वैल्यू निकलेगा और y कटता है तो x का वैल्यू निकलता है. तो इन इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड ये दोनों में हम देखेंगे कि y का कोफिशिएंट फर्स्ट में 5 है +5 और सेकेंड में y का कोफिशिएंट -5 है, जो आपका सेम वैल्यू है, केवल प्लस और माइनस है. तो यहाँ पर मल्टीप्लाई करने की जरूरत नहीं है. इक्वेशन फर्स्ट यहाँ पर हम y कैंसिल करना चाहते हैं, तो y जब कैंसिल करना चाहते हैं तो इसका हम साइन देखेंगे. अगर अपोजिट साइन है एक प्लस और दूसरा माइनस, तो हम एडिंग करेंगे. क्या करेंगे? ऐड करेंगे. और जब सेम साइन होता है तब सब्ट्रैक्शन होता है. तो इक्वेशन फर्स्ट प्लस इक्वेशन सेकेंड, इक्वेशन फर्स्ट प्लस इक्वेशन सेकेंड. अब इक्वेशन फर्स्ट और सेकेंड को ऐड करते हैं. तो इक्वेशन फर्स्ट को पहले हम राइट करेंगे. 2x प्लस 5y इक्वल टू 6xy. इक्वेशन सेकेंड आपका है 4x माइनस 5y इक्वल टू -3xy. एक लाइन ड्रॉ कर देंगे. अब यहाँ पर हम ऐड की क्रिया कर रहे हैं, ऐड का सिंप्लीफाई कर रहे हैं, तो आपको साइन चेंज नहीं करना है. ऐड में साइन चेंजिंग नहीं होता है, केवल सब्ट्रैक्शन में आपका साइन चेंजिंग होता है. तो नाउ प्लस 5y एंड माइनस 5y विल बी कैंसिल और 4x प्लस 2x इक्वल टू 6x. 4x प्लस 2x इक्वल टू 6x इक्वल टू 6xy माइनस 3xy. तो 6 माइनस 3xy. अब यहाँ पर हमको यह देखना है कि लेफ्ट में 6x है और राइट में 3xy है, तो x जो को x और x यहाँ मैचिंग कर रहा है,
तो y का वैल्यू जब हम फाइंड करेंगे तो ये 3x को हमको लेफ्ट साइड में लाना होगा, 3x को लेफ्ट साइड में लाना होगा। तो 6xy कितना हो जाएगा, 3x इक्वल टू y हो गया, और 3 2 जा कितना हो जाएगा 6, विच इम्प्लाई y इक्वल टू 2 हो गया। y का वैल्यू कितना आ गया, 2 आ गया। अब इस वैल्यू को हम क्या करेंगे, इस वैल्यू को इक्वेशन फर्स्ट में या सेकंड में, इस वैल्यू को फर्स्ट या सेकंड में हम पुट कर देंगे। तो पुटिंग द वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन फर्स्ट। तो फर्स्ट इक्वेशन आपका 2x है, फर्स्ट इक्वेशन आपका कितना है 2x, तो 2x हो गया प्लस 5 इंटू वाई का वैल्यू आपका 2 आया है, y का वैल्यू 2 पुट कर दिए इक्वल टू 6xy है, तो 6x और इंटू y का वैल्यू यहाँ 2 पुट कर देंगे। इसके बाद अब इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो 2x और 2x हो गया प्लस 5 इंटू 2 प्लस 10 इक्वल टू 6x इंटू 2, 6 2 जा 12 एंड x, तो 2x प्लस 10 इक्वल टू 12x हो गया। अब एक 2x लेफ्ट साइड में जो आपका 2x है उसको हम राइट साइड में ले जाते हैं, लेफ्ट साइड के 2x को राइट साइड में ले जाते हैं। तो ये 2x प्लस है तो राइट साइड में क्या बचेगा, लेफ्ट साइड में 10 बच जाएगा और राइट साइड में 12x माइनस 2x हो जाएगा, 12x माइनस 2x हो जाएगा। तो 12x माइनस 2x कितना होगा, 12x माइनस 2x इक्वल टू 10x इक्वल टू 10। हम x का वैल्यू यहाँ से फाइंड कर सकते हैं, तो 10 यहाँ मल्टीप्लाई में है तो राइट साइड में जाएगा तो क्या होगा, डिवाइड हो जाता है। राइट साइड में क्या होता है, यह मल्टीप्लाई फैक्टर डिवाइड में चला जाएगा और 10 and 10 1 टाइम्स कैंसिल इक्वल टू 1 and therefore x equal to 1 and y equal to 2. This is the solution of the given equation. This is the solution of the given equation. तो x का वैल्यू आपका 1 आ गया और y का वैल्यू 2 हो गया। इसके बाद हम देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 41, क्वेश्चन नंबर 41 में क्वेश्चन है एक्स बाई ए प्लस वाई बाई बी इक्वल टू 2 एंड ए एक्स माइनस बी वाई इक्वल टू ए एक्स माइनस बी वाई इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। यहाँ आप ध्यान देना है आपको, पहले तो हमको इक्वेशन बनाना होगा और इक्वेशन बनाने के लिए यहाँ से सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं। एक्स बाई ए प्लस वाई बाई बी इक्वल टू 2। तो यहाँ पर हम एसीएम पहले फाइंड करते हैं। तो ए और बी का एसीएम कितना होगा, जैसे 2 और 3 का एसीएम क्या होता है 2 इंटू 3, जब नहीं डिविजिबल होता है तो 2 इंटू 3 करते हैं। उसी तरह से ए और बी आपका डिफरेंट नंबर है, तो ए और बी का एसीएम कितना होगा, ए और बी का एसीएम ए बी हो गया और ए बी आपका एसीएम हो गया। तो फर्स्ट का डिनोमिनेटर ए है तो एसीएम डिवाइड फर्स्ट डिनोमिनेटर, तो ए बी डिवाइड ए विल बी कैंसिल, देन बी, तो b इंटू एक्स दैट इज बी एक्स, ए बी डिवाइड बी दैट इज बी कैंसिल,
तो a इंटू वाई, ए वाई इक्वल टू 2, विच इम्प्लाई बी एक्स प्लस ए वाई इक्वल टू ए बी डिवाइड में है, तो राइट साइड में जब जाएगा तो 2ab हो जाएगा। राइट साइड में जाने के बाद कितना होगा, 2ab होगा। एंड ax माइनस बी वाई, ax माइनस बी वाई इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, दिस इज इक्वेशन 2। तो इक्वेशन फर्स्ट और सेकेंड आपका बन गया। इक्वेशन फर्स्ट और सेकेंड जब बन गया तो अब इसमें हम वही आपका एलिमिनेशन मेथड का यूज करेंगे। तो यहाँ देखिए इक्वेशन फर्स्ट में y का कोफिशिएंट a है और इक्वेशन सेकेंड में y का कोफिशिएंट b है। तो फर्स्ट में आपका b से मल्टीप्लाई होगा, इक्वेशन फर्स्ट इंटू b, और इक्वेशन सेकेंड इंटू इसका कोफिशिएंट y है, a है, तो a से मल्टीप्लाई होगा। इक्वेशन फर्स्ट इंटू b एंड इक्वेशन सेकेंड इंटू a, और अब देखेंगे कि साइन अपोजिट है तो एडिशन होगा। तो यहां पर ध्यान दें, फर्स्ट इंटू ए, इक्वेशन फर्स्ट इंटू बी प्लस इक्वेशन सेकेंड इंटू ए। तो फर्स्ट इंटू बी करना है, फर्स्ट इंटू बी करना है, तो बी एक्स इंटू बी, बी एक्स इंटू बी, बी स्क्वायर एक्स प्लस ए बी इंटू बी प्लस ए बी वाई, ए बी वाई, ए बी वाई, और 2ab इंटू बी, 2ab स्क्वायर इक्वल टू 2ab स्क्वायर। नाउ सेकेंड मल्टीप्लाई, इक्वेशन सेकेंड मल्टीप्लाई ए, तो ax इंटू ए स्क्वायर एक्स माइनस बी ए इंटू ए माइनस ए बी वाई माइनस ए बी वाई और ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इंटू ए, दैट इज ए स्क्वायर इंटू ए क्यूब और प्लस ए इंटू माइनस बी स्क्वायर माइनस ए बी स्क्वायर। अब यहां से प्लस ए बी वाई और माइनस ए बी वाई सेम है, प्लस माइनस से कट जाएगा। यहां से बच गया बी स्क्वायर एक्स प्लस ए स्क्वायर एक्स, क्या बचेगा, बचेगा यहां से बी स्क्वायर एक्स और प्लस ए स्क्वायर एक्स इक्वल टू, राइट में चले तो 2ab स्क्वायर, 2ab स्क्वायर है प्लस ए क्यूब माइनस ए बी स्क्वायर। तो यहां के बाद अब हम यहां आ गए, तो x देख रहे हैं कॉमन निकल सकता है यहां से, x विल बी कॉमन, तो बी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, क्या बचेगा, x कॉमन जब निकलेगा तो यहां से बी स्क्वायर बचेगा प्लस ए स्क्वायर इक्वल टू, देखिए यहाँ 2ab स्क्वायर है और माइनस ए बी स्क्वायर है, ये इसका कोफिशिएंट ए बी स्क्वायर का कोफिशिएंट यहाँ 1 छिपा हुआ है, तो प्लस 2 माइनस 1 बचेगा, तो ए बी स्क्वायर और प्लस ए क्यूब, और यहां से x इक्वल टू हो जाएगा आपको, यहां से देखिए कॉमन क्या निकलेगा, राइट साइड में कॉमन क्या निकलेगा, तो a कॉमन निकला
तो जब ए कॉमन निकलेगा तो यहाँ से बी स्क्वायर बचेगा, प्लस यहाँ से बचेगा एक ए कम जाएगा ए स्क्वायर, और बाई बी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, और यहाँ बी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर क्या हो जाएगा, कैंसिल, ए बच गया, विच इंप्लाई एक्स इक्वल टू ए हो गया। एक्स का वैल्यू आपको कितना आ गया, ए आ गया। अब इस एक्स इक्वल टू ए को इक्वेशन फर्स्ट या सेकेंड दोनों में किसी में हम रख सकते हैं। तो पुटिंग द वैल्यू ऑफ एक्स, पुटिंग द वैल्यू ऑफ एक्स इन इक्वेशन फर्स्ट पे रख रहे हैं। तो यहां देखिए बी एक्स है, एक्स इक्वल टू ए है, तो बी इंटू ए हो जाएगा, तो बी इंटू ए क्या हो जाएगा, ए बी, बी इंटू क्या हो जाएगा, ए बी, बी इंटू एक्स का वैल्यू ए है, ए इंटू बी यानी ए बी प्लस ए वाई इक्वल टू 2ab इक्वल टू 2ab। अब हमको x तो आपका निकल गया, फाइंड हो गया है, सोल्व फॉर x एंड y है। तो x का वैल्यू आपका निकल चुका है, y का वैल्यू निकालना है। तो यह प्लस ab को क्या करेंगे, राइट में ले जाएंगे, विच इंप्लाई ay इक्वल टू 2ab, और एक प्लस ab है, ये प्लस ए बी जब राइट साइड में जाता है तो क्या होगा, माइनस ए बी होगा, माइनस ए बी, और 2ab में से 1ab माइनस हो गया है, 1 कोएफिशिएंट आपका छुपा हुआ है, तो प्लस 2ab प्लस 2 माइनस 1 बचेगा, तो इक्वल टू हम ए बी लिख सकते हैं, हेंस y इक्वल टू हो जाएगा आपका ए बी बाई ए हो गया। देखिए यहाँ से ए मल्टीप्लाई में है तो यहाँ डिवाइड में आएगा, और यहाँ ए से ए क्या हो जाएगा, कट जाएगा, इक्वल टू बी। तो एक्स का वैल्यू आपका, एक्स का वैल्यू ए आ गया, और वाई का वैल्यू, एक्स का वैल्यू ए एंड वाई का वैल्यू बी आ गया। वही आपका एक्स इक्वल टू ए एंड वाई इक्वल टू बी आर द solution of the given equations। इसके बाद इस एक्सरसाइज का नेक्स्ट क्वेश्चन, एक्सरसाइज 3B का नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 46, क्वेश्चन नंबर 46 क्वेश्चन नंबर bx बाई ए माइनस ए वाई बाई बी प्लस ए प्लस बी इक्वल टू 0 एंड bx माइनस ए वाई प्लस 2ab इक्वल टू 0। Solve for x and y, solve for x and y। तो यहां भी आपको सोल्व फॉर x एंड y है,
सोन फॉर एक्स एंड वाई, एक्स और वाई के अलावा जितना भी आपका अलजेब्राइक एक्सप्रेशन आया हुआ है, जैसे ए बी, तो ए बी आपका रियल नंबर्स है। यहाँ पर देखिए हम किस तरह से आपका इसको हम सोल्व करेंगे। तो पहले जो स्टेटमेंट दिया हुआ है उसको लिखेंगे, राइट करेंगे, बी एक्स बाई ए माइनस ए वाई बाई बी प्लस ए प्लस बी इक्वल टू 0। पहले हम एक कांस्टेंट टर्म ए और बी जो है रियल नंबर, इसको राइट साइड में ले जाएंगे। तो बी एक्स बाई ए माइनस ए वाई बाई बी इक्वल टू, ये दोनों प्लस है, ये दोनों राइट साइड में जाएगा तो क्या होगा, दोनों माइनस हो जाएगा, माइनस ए माइनस बी, और यहां से एलसीएम आपका होगा ए बी, एलसीएम क्या होगा, ए बी होगा। तो जब एलसीएम ए बी होगा तो ए बी डिवाइड ए, और ए बी डिवाइड ए इक्वल टू क्या होगा, ए बी डिवाइड ए विल बी कैंसिल, तो बी बचा, तो बी इंटू बी एक्स, बी इंटू बी एक्स दैट इज बी स्क्वायर एक्स माइनस ए बी डिवाइड बी, बी कैंसिल हो जाएगा जब डिवाइड करेंगे तो ए इंटू ए वाई, ए स्क्वायर वाई इक्वल टू, माइनस यहाँ से कॉमन ले लीजिए, राइट साइड से माइनस को कॉमन लेंगे तो यहां से हो जाएगा ए प्लस बी, विच इम्प्लाइज बी स्क्वायर एक्स माइनस ए स्क्वायर वाई इक्वल टू, एक डिवाइड में भी है तो यहाँ मल्टीप्लाई में होगा माइनस ए बी इंटू ए प्लस बी, ये माइनस तो ऑलरेडी प्लस है, ए बी यहाँ डिवाइड में है तो यहाँ मल्टीप्लाई में हो गया, इसके ए प्लस बी का मल्टीप्लाई फैक्टर हो गया, विच इम्प्लाइज बी स्क्वायर एक्स माइनस ए स्क्वायर वाई इक्वल टू माइनस ए बी इंटू ए, माइनस ए बी इंटू ए डबल हो गया तो माइनस ए स्क्वायर बी, और माइनस इंटू प्लस क्या होता है, माइनस होता है, माइनस ए बी इंटू बी माइनस ए बी स्क्वायर, इसको हम इक्वेशन फर्स्ट कर देंगे। देखिए सेकंड में अगेन बी एक्स माइनस ए वाई प्लस 2ab इक्वल टू 0, तो यहाँ पर प्लस 2ab को हम राइट में ले जाएंगे, एक्स और वाई के तब कोफिशिएंट को हम रखेंगे लेफ्ट साइड में भी, तो बी एक्स माइनस ए वाई इक्वल टू माइनस 2ab, इक्वेशन नंबर 2। अब इक्वेशन फर्स्ट और सेकेंड को हम देखेंगे, हम इक्वेशन फर्स्ट और सेकेंड को देखेंगे तो यहाँ माइनस ए वाई है, यहाँ माइनस ए स्क्वायर वाई है, दोनों साइन माइनस है, तो यहाँ पर आपको सब्ट्रैक्शन का कार्य होगा, अगर माइनस प्लस रहता तो एडिशन होता, लेकिन हम जो वाई को काटना चाह रहे हैं इसके कोफिशिएंट को पहले इक्वल करना होगा, तो कोफिशिएंट तो आपका इक्वल है, यहाँ ए स्क्वायर है, यहाँ ए है, तो हमको इक्वेशन सेकेंड में क्या करना होगा, ए से मल्टीप्लाई करना होगा, तो इक्वेशन फर्स्ट माइनस इक्वेशन सेकेंड इनटू कितना करना होगा, ए, इक्वेशन सेकेंड इनटू ए करना होगा। तो इक्वेशन फर्स्ट को पहले हम राइट कर दें, यहाँ बी स्क्वायर एक्स माइनस ए स्क्वायर वाई इक्वल टू माइनस ए स्क्वायर बी माइनस ए बी स्क्वायर। इसके बाद इक्वेशन 2 है, तो 2 में आपको ए से मल्टीप्लाई करने के बाद राइट करना है, तो बी एक्स इंटू ए, बी एक्स इंटू ए बी एक्स माइनस ए वाई इंटू ए
माइनस ए स्क्वायर वाई माइनस 2ab इंटू ए माइनस 2ab इंटू ए माइनस 2a स्क्वायर बी। इसके बाद एक लाइनिंग कर देंगे और सबट्रैक्शन का कार्य हो रहा है, तो सबट्रैक्शन के कार्य में नीचे लाइन ही आपका है, इसका साइन चेंज होगा। यह माइनस है तो क्या हो जाएगा प्लस, यह माइनस है तो प्लस हो गया और एक प्लस है तो क्या होगा माइनस। अब यहां से देखें ए प्लस ए स्क्वायर वाई और माइनस ए स्क्वायर वाई प्लस ए स्क्वायर वाई एंड माइनस ए स्क्वायर वाई सेम है, कट जाएगा। यहां से देखिए प्लस बी स्क्वायर एक पहले है तो बी स्क्वायर एक्स माइनस ए बी एक्स इक्वल टू माइनस ए बी स्क्वायर है, यहाँ प्लस 2ab माइनस ए स्क्वायर बी और माइनस 2a स्क्वायर बी। ये प्लस हो गया तो प्लस 2 माइनस 1 प्लस 1 होगा, तो ए स्क्वायर बी लिखेंगे यहां से। यहां से कितना लिखाएगा ए स्क्वायर बी ए स्क्वायर बी ए स्क्वायर बी और माइनस ए बी स्क्वायर। यहां से कॉमन क्या निकलेगा, देखिए बी दोनों में है, एक्स भी है, तो पहले हम एक्स को निकाल लें। पहले हम क्या करेंगे एक्स को कॉमन निकालेंगे, तो बीच इंप्लाइड एक्स कॉमन हो गया, तो यहां से बी स्क्वायर बचेगा और माइनस एक्स कॉमन है तो ए भी बचेगा यहां से, इक्वल टू यहां से कॉमन क्या निकलेगा ए स्क्वायर बी एंड माइनस ए बी स्क्वायर है, ए दोनों में है, कम से कम एक ए दोनों में है, ए निकल जाएगा और बी स्क्वायर है तो एक बी निकल जाएगा, ए भी कॉमन हो गया। तो ए भी जब कॉमन हो जाएगा यहां से तो क्या बचेगा, इसमें से एक ए बचेगा और इसके बाद माइनस है तो यहां माइनस हो गया और यहां से बच जाएगा बी, यानी ए बी इंटू ए माइनस बी हो गया। बीच इंप्लाई एक्स इक्वल टू ए बी इंटू ए माइनस बी बाई, यह मल्टीप्लाई में है आपका, एक्स का मल्टीप्लाई फैक्टर है, राइट साइड में जाएगा तो डिवाइड हो जाएगा, राइट साइड में जाने के बाद क्या होगा डिवाइड, ए बी इंटू ए माइनस बी और डिनोमिनेटर से क्या कॉमन होगा बी कॉमन निकलेगा, तो भाई यहां से बी कॉमन निकालिए, यहां से बचेगा बी और माइनस क्या बचेगा बी निकल गया, ए बच गया। यहां से देखिए बी से बी आपका कैंसिल हो जाएगा, यहां पर न्यूमरेटर में ए माइनस बी है, डिनोमिनेटर में बी माइनस ए है, तो करेंगे क्या कि यहां से माइनस कॉमन निकालिए न्यूमरेटर से, तो माइनस कॉमन निकालेंगे तो माइनस ए हो जाएगा और जब माइनस कॉमन हो जाएगा तो ब्रैकेट के अंदर जो माइनस है वो प्लस बन जाएगा और जो प्लस है वो माइनस बन जाएगा। यहां ब्रैकेट से जब माइनस कॉमन निकलता है तो ब्रैकेट के अंदर जो आपका फैक्टर होंगे माइनस प्लस बन जाएंगे और प्लस माइनस बन जाएंगे, तो ये माइनस बी है तो क्या बनेगा प्लस बी और ये प्लस ए है तो यहां से माइनस ए और बाई बी माइनस ए। अब देखिए ये दोनों फैक्टर जो है आपको दोनों सेम है, तो बी माइनस ए से बी माइनस ए क्या हो जाएगा कट हो जाएगा, इक्वल टू माइनस ए, विच इंप्लाइड एक्स इक्वल टू माइनस ए। तो एक्स का वैल्यू आपका यहां से निकल गया। अब इस वैल्यू को हम क्या करेंगे इक्वेशन 2 में पुट कर देते हैं, या फर्स्ट में भी पुट कर सकते हैं। चलिए फर्स्ट में पुट किया पहले, आपके 2 में करते हैं। तो पुटिंग द वैल्यू
putting the value of x in equation फर्स्ट। तो फर्स्ट इक्वेशन देखिए यहां है आपका बी स्क्वायर एक्स है, तो बी स्क्वायर एक्स इंटू माइनस ए, बी स्क्वायर इंटू एक्स की जगह पर कितना रखाएगा, बी स्क्वायर इंटू माइनस ए माइनस ए स्क्वायर वाई इक्वल टू माइनस ए स्क्वायर बी माइनस ए बी स्क्वायर विच इम्प्लाई, अब देखिए माइनस ए इंटू बी स्क्वायर माइनस ए बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर वाई इक्वल टू माइनस ए स्क्वायर बी और ये माइनस ए बी स्क्वायर। अब हमको y का वैल्यू यहां से फाइंड करना है, x तो निकल चुका है आपका, x यहां निकल चुका है, y निकालना है, तो y वाले को लेफ्ट में रखेंगे और बाकी जो फैक्टर है उसको राइट में ले जाएंगे। तो माइनस ए स्क्वायर वाई इक्वल टू पहले राइट साइड का जो फैक्टर है उसको राइट कर देंगे, ए स्क्वायर बी माइनस ए स्क्वायर बी माइनस ए बी स्क्वायर, और यह माइनस ए बी स्क्वायर राइट में जाएगा तो क्या होगा, प्लस ए बी स्क्वायर, और प्लस ए बी स्क्वायर से माइनस ए बी स्क्वायर क्या हो जाएगा, कैंसिल हो गया। तो माइनस ए स्क्वायर वाई माइनस ए स्क्वायर वाई इक्वल टू माइनस ए स्क्वायर बी। अब यहां से y हमको फाइंड करना है, तो माइनस ए स्क्वायर को राइट में ले जाना होगा, तो y इक्वल टू यहां मल्टीप्लाई में है तो राइट साइड में जाएगा, तो यह डिवाइड होगा बाय कितना, माइनस ए स्क्वायर, और माइनस ए स्क्वायर से माइनस ए स्क्वायर ए माइनस भी कट जाएंगे, तो y इक्वल टू बी एंड देयरफॉर x इक्वल टू कितना आ गया, ए माइनस ए एंड y इक्वल टू बी, x इक्वल टू माइनस ए एंड y इक्वल टू बी। और यही आपका x इक्वल टू माइनस ए एंड y इक्वल टू बी आर द सॉल्यूशंस ऑफ द गिवन इक्वेशंस। नाउ आई मीट इन नेक्स्ट क्लासेस। इस एक्सरसाइज को आपको बनाना है, एक्सरसाइज 3B HW। HW में आपको एक्सरसाइज 3B आपको ऑल बनाना है, और इसमें जो क्वेश्चन बच जाएंगे डॉट क्लास में आपका क्लियर हो जाएगा। थैंक यू।